देखिए, एनटी अभ्यास टेस्ट 75 इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये अभी पिछले 4-5 पेपर्स जो भी आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा पेपर है। फिर से इसमें काफ़ी क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर से भी दिए गए, तो हमें थोड़ा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बाकियों के कंपैरिजन में लेवल अच्छा है इस पेपर का। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following groups of organisms have kidneys as their excretory organ? किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह ये कैरेक्टरिस्टिक होती है वर्टिब्रेटा की। अगर वर्टिब्रेट्स हैं तो किडनी उनके अंदर मिलेगी। तो वर्टिब्रेटा में ट्रू सेंस में किडनीज ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि किडनी शुरू में अडल्ट वर्टिब्रेट्स में मीजोनेफ्रिक और एडवांस वर्टिब्रेटा में किडनी मेटानेफ्रिक है। तो मीज़ो और मेटानेफ्रिक दोनों तरह की किडनीज हैं, लेकिन होती सिर्फ वर्टिब्रेट में है। तो अब इसमें हमें वर्टिब्रेटा का एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा। ट्यूनिकेटा प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, लैंसलेट प्रोटोकॉर्डेट्स हैं। लैंसलेट जहाँ भी आ रहा है हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। ट्यूनिकेट्स जहाँ भी आ रहा है इसमें नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन बी, साइक्लोस्टोम्स, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिक्थीज और एम्फीबियंस। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हीट्रोट्रोफ। ठीक है, एक आध एक्सेप्शन है, यूग्लिना वगैरह को छोड़ दें तो अब वो यूग्लिनॉइड्स में आते हैं। ऑल प्रोटिस्ट आर ऑटोट्रोफ। प्रोटिस्टा में ही तो प्रोटोजोआ भी आते हैं। अब सारे प्रोटोजोआ ऑटोट्रॉफ हो गए तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, जबकि वो सही है। तब बी जो है वो इनकरेक्ट है प्रोटिस्टा के रेस्पेक्ट में। देखिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ये क्या है, एक सिंपल फार्मूला इसके अंदर जो अप्लाई किया गया है, NH2 CH CH और COOH, ये ग्लाइसिन का है। तो यहाँ पर ग्लाइसिन जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहे हैं अब। द मेन कलेक्टिंग डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, द थोरासिक डक्ट रिसीव्स लिम्फ फ्रॉम। तो थोरासिक डक्ट में लिम्फ कहाँ से आया? पूरी बॉडी से वहीं पर आता है थोरासिक डक्ट में, और फिर वहाँ से वो सब क्लेवियन वेन के अंदर चला जाता है। तो देखिए लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, नेक, चेस्ट, लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ऐसा लग रहा है सिर्फ लेफ्ट साइड से ही आ रहा है, नहीं पूरी बॉडी से मैं बोल रहा हूँ। राइट साइड, लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी बिलो द रिब्स। फिर देखिए राइट साइड ऑफ हेड, नेक, चेस्ट एंड एंटायर बॉडी बिलो द रिब्स। फिर आ जाइए लेफ्ट ऑफ द हेड, नेक, चेस्ट, लेफ्ट अपर एक्सट्रीमिटी एंड एंटायर बॉडी बिलो द रिब्स। बिल्कुल ठीक है। तब यहीं से लिम्फ को यहाँ पर लाया जाएगा। ठीक है, तो थोरासिक डक्ट में लिम्फ जो है वो इन सब पार्ट से आएगा। ये भी याद रखना है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तब इतनी डिटेल लिम्फ ट्रांसपोर्ट की नहीं दी गई है, फिर भी हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये हमेशा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किससे मिलेगी? फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स में। तब अमीबा और पैरामीशियम दोनों फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ के मेंबर्स हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, एलोस्टेरिक इनिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो ये 4 तरह का इनिबिशन इसके अंदर दिया गया है।
देखिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, इसमें वी मैक्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, के एम वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इसमें वी मैक्स कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और के एम ये कांस्टेंट बना हुआ है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, इसके अंदर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन इसमें देखिए, इसमें वी मैक्स कांस्टेंट होता है और के एम ये इंक्रीज होती है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये वैल्यू हमें याद रखनी है, नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर हमें ये वाली वैल्यू याद रखनी है। तो ऑप्शन 8 बिल्कुल करेक्ट है। फिर से मैं बता देता हूँ, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक और एक अच्छा क्वेश्चन है। अ पेशेंट ब्लड रिपोर्ट रीड्स इओसिनोफीलिया। इओसिनोफीलिया, तो देखिए जो सेल्स हैं एसिडोफिल्स, उनका एबनॉर्मल इंक्रीज इओसिनोफीलिया कहलाएगा। उनका काउंट एकदम से बढ़ जाए तो उसे इओसिनोफीलिया कहते हैं। तो इओसिनोफिल्स मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स की तरह एलर्जिक रिएक्शन से भी रिलेटेड है, प्लस अगर बॉडी में कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो भी इओसिनोफीलिया देखने को मिलेगा। तब देखिए इस क्वेश्चन में आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहे हैं अब। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ two blanks. Mark the statement in which both the blanks can't be filled with the same data. देखिए, the concentration of contraction of diaphragm causes dash in the volume of thorax and the contraction of external intermuscles causes dash in the volume of thorax. ठीक है, तो ये जब डायफ्राम की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंक्रीज देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल आईसीएम भी इंक्रीज करती हैं थोरासिक कैविटी में, थोरासिक वॉल्यूम में। PO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज डैश mm Hg। कितना आएगा यहाँ पर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 40 mm Hg है। ठीक है, PCO2 इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये भी 40 mm Hg होगा। अबाउट डैश परसेंट ऑफ CO2 इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन, 20 से 25%। हीमोग्लोबिन HB कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। हाई PCO2 शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहाँ पर, राइट की तरफ। एंड हाई pH ये एल्कलिनिटी को बता रहा है, तो ये लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट है, जिसमें दो अलग अलग वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स को भर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को अब देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट द ग्लाइकोजन। इट इज़ अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स। ठीक है, इन ग्लाइकोजन राइट एंड इज रिड्यूसिंग एंड लेफ्ट एंड इज नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, बिल्कुल। इट इज़ ए ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इंसुलिन कैन नॉट बी ओरली एडमिनिस्टर्ड टू अ डायबिटिक पेशेंट बिकॉज, क्योंकि डायबिटिक नहीं, नॉर्मल पेशेंट भी होगा या नॉर्मल पर्सन भी होगा, क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन है। अगर हम इसको ओरल लेंगे तो इसका डाइजेशन हो जाएगा, तब ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी।
अगर हम सीधे इंसुलिन को ले रहे हैं तो ये डाइजेस्टिबल होती है, इसलिए इसका डाइजेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस। पहली ऑप्शन, ऑक्जेंटिक सेल्स इन आवर स्टमक सीक्रेट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन। बिल्कुल गलत है, चीफ सेल्स इसको रिलीज करती हैं। अबाउट 60% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सलाइवरी एमाइलेज, 30% होता है मैक्सिमम। Chylomicrons are small lipoproteins particles that are transported from intestine into blood capillaries. देखिए ये भी इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में काइलोमाइक्रोन नहीं जाएंगे, है ना। ये तो सिंपल फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ये एंटर करेंगे। फ्रक्टोज एंड अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू इंटेस्टिनल म्यूकोसा विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस लाइक सोडियम। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से लिखा हुआ है, फ्रक्टोज पैसिवली एब्जॉर्ब्ड होता है, फास्ट एब्जॉर्ब होता है, बस ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, जे जी apparatus juxtaglomerular apparatus is formed by। देखिए juxtaglomerular apparatus ये नेफ्रॉन का बोमन कैप्सूल, ठीक है, और यहाँ से ये डीसीटी निकल रही है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर एफरेंट आर्टीरियोल, ये एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, ये ईफ्रेंट आर्टीरियोल। ये तो हो गई एफरेंट और ये ईफ्रेंट आर्टीरियोल। ये बोमन कैप्सूल है और ये हमें पता है ग्लोमेरुलस है। ये डीसीटी है। देखिए अब मैं यहाँ से क्रॉस सेक्शन देख रहा हूँ। इस क्रॉस सेक्शन में ऊपर की तरफ एफरेंट आर्टीरियोल आता है, नीचे की तरफ डीसीटी आती है। ठीक है, तो जे जी ए इन दोनों को मिला करके जहाँ पर ये कांटेक्ट में आ रही हैं कंडीशंस, उसको हम जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस नाम देंगे। ये जो सेल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आ चुका है, तो ये कहलाएगा जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। A middle-aged woman visits a doctor complaining of irregular menses, weight loss and recurrent diarrhea। देखिए वेट लॉस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मेलिटी है, तब 100% ये थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो थायराइड में वेट लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है और जो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटी है साइकिल से रिलेटेड वो भी बहुत ही कॉमन सिम्टम है। तो डायरेक्ट आंसर है इसमें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स टू बोन एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट। एटलस वर्टिब्री, इसके पास ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है क्या? ओडोंटॉइड प्रोसेस एटलस के पास नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री एटलस है।
एक्सिस का जो प्रोसेस होता है वो एटलस पर आकर के मूव करता है और अपने मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है नो मूवमेंट के लिए। तो एटलस के पास ओडोंटोइड प्रोसेस नहीं होकर के एक्सिस पर होता है। पेक्टोरल गर्डल में एक्रोमियन प्रोसेस होता है क्या? बिल्कुल ठीक है, होता है। ह्यूमरस ट्रॉक्लिया शो करती है, बिल्कुल ठीक है। अल्ना के पास स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, ये भी सही है। तब देखिए ए इसमें इनकरेक्ट है, तो वही आंसर हो गया। अब आ जाते हैं द कलर्ड पार्ट ऑफ आई विच कंटेन्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ। तो देखिए कलर वाला पार्ट आइरिस कहलाता है, ये कोरोइड का एक पार्ट है, ठीक है। तो पिगमेंटेड पार्ट ये आइरिस है जो लाइट की अमाउंट को रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट आइज के अंदर जानी चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज आर नॉट प्रेजेंट इन द मेल जेनाइटल पार्ट ऑफ अ कॉकरोच। मेल कॉकरोच में इजैकुलेटरी डक्ट होगी, 100% होगी। वास डेफरेंस ये भी मिलेगी। सेमिनल वेसिकल्स मशरूम ग्लैंड की डक्ट्स ये भी मिलेंगे। लेफ्ट और राइट फेलोमियर, वेंट्रल फेलोमियर ये भी मिलेंगे। फिर वेस्टिबुलम फीमेल का चेम्बर है, ये नहीं मिलेगा। तो वेस्टिबुलम फीमेल में जो ओविडक्ट्स हैं उसके कॉमन स्पेस को बोला गया है। 24 क्वेश्चन नंबर 24, रीना इज एक्सपीरियंसिंग headache and dizziness for the last few days. When visited a clinic, the doctor informed that her blood pressure is high. Which of the following hormones will be secreted in the body to reduce the blood pressure? तो देखिए ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है तो ANF तो रिलीज़ होगा, लेकिन अगर कम हो गया नॉर्मल से तब एल्डोस्टेरॉन की वजह से वो नॉर्मलाइज होगा। ये दोनों मिलकर के ANF और RAAS ये दोनों मिलकर के ब्लड प्रेशर को 120/80 ये फिक्स रखते हैं। तो देखिए दोनों करेक्ट ऑप्शन, तब ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। ऑलरेडी हाई प्रेशर है तो पहले उसको नॉर्मल लो करना पड़ेगा, ANF लो कर सकता है, फिक्स नहीं रखेगा, तब एल्डोस्टेरॉन की भी ज़रूरत पड़ेगी वापस बैलेंस करने के लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इन ए सार्कोमियर एच जोन इज लाइटर, हल्का क्यों है, देन द रेस्ट ऑफ ए बैंड। ए बैंड हमें पता है थिन और थिक फिलामेंट से बना होता है। ए बैंड किसका बना है? थिन और थिक फिलामेंट का। अब देखिए इसमें थिक फिलामेंट देखिए ये जो लाइंस ये कहलाएंगी ए बैंड। अब इसे बोलेंगे एच जोन। क्या बोलेंगे? एच जोन। ये जो एच जोन है दोस्तों, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट से बना हुआ है। अब सिर्फ थिक फिलामेंट्स होगा तो ये हल्के कलर का होगा। ये ए बैंड है पूरा, ये थिन और थिक इनसे मिलकर के बना है, ठीक है, इसलिए ये डार्क है। तब क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट ऑप्शन ए, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट से मिलकर के बना होता है, जिन्हें थिक फिलामेंट भी बोलते हैं, वो जो मिलकर के आपस में थिक फिलामेंट बना लेते हैं। अ बॉय लर्न्स टाइप राइटिंग एंड हारमोनियम एट द सेम टाइम, ही फाइंड्स द हारमोनियम ईजियर टू लर्न, दिस इज क्यों? क्योंकि ये एक कंडीशन रिफ्लेक्स है, बिल्कुल ठीक है, जिसमें पहले लर्निंग होगी
और उसके बाद इनवॉलेंट्री एक्शन में वो चला जाएगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन बहुत ज़्यादा है, ना कि मस्कुलर प्रैक्टिस है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द स्टेटमेंट्स विच आर इनकरेक्ट। तो देखिए इनकरेक्ट को हमें पहचानना है। ब्लड सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ब्लड सेल से तो कुछ भी रिलीज नहीं होता है, खास करके कोलेजन वगैरह। तो कनेक्टिव टिश्यू नॉर्मल वाले की, ये स्पेशलाइज्ड है। न्यूरोग्लाया सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द नेफ्रॉन्स, न्यूरॉन्स होता तो सही होता। ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूनी, ठीक है। स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन, बिल्कुल सही है। बाइसेप्स आर इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड, वॉलेंट्री एंड स्ट्राइटेड है, तो सिर्फ पहला वाला इनकरेक्ट है। सेकंड भी इनकरेक्ट है। तब ए, बी और ई ये सही आंसर है। दोस्तों याद रखना है, इसमें हमें करेक्शन मिल रहा है ना, इनसे शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये बी होगा जिसको उन्होंने डी टाइप करा है। तो ए, बी और ई ये सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कैरेक्टर related to the human female reproductive system. Menstruation lasts 3 to 5 days, ठीक है। Menstruation is repeated at an average of interval of about 28-29 days, बिल्कुल सही है। Menopause occurs around 50 years of age, ये भी ठीक है, NCERT के हिसाब से ही है। Ovulation occurs during the pregnancy period as well, ये गड़बड़ है। प्रेगनेंसी का मतलब देखो हमेशा ध्यान रखना है, मैं बार बार बताता हूँ, आप यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट बनाइए। क्या है प्रेगनेंसी का मतलब? प्रोजेस्ट्रॉन का हाई लेवल, और प्रोजेस्ट्रॉन का हाई लेवल ये एंटी एफएसएच होता है। तो जब तक एफएसएच नहीं होगा तब तक ओवुलेशन नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट बनाइए दोस्तों, ये यहाँ पर हमें याद रखना है, ठीक है, कि प्रेगनेंसी पीरियड में ओवुलेशन नहीं होने का रीज़न एंटी एफएसएच हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का हाई लेवल पर प्रेजेंट होना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इन द वर्टिब्रेट होस्ट विथ रेस्पेक्ट टू प्लाज्मोडियम? मतलब ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम कौन कौन सी इवेंट्स करता है? फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल जाइगोट, फर्टिलाइजेशन, ये फीमेल एनोफ्लीज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फीमेल एनोफ्लीज। मैचुरेशन ऑफ गैमीटोसाइट्स, ये सेम फीमेल एनोफ्लीज। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइड्स, फीमेल एनोफ्लीज। रिलीज ऑफ हीमोजोइन, मैन। रिकरेंट फीवर, मैन। तब ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। चूज द राइट वन among the statements given below. IUDs are generally inserted by the user herself. IUDs increase phagocytosis reaction in the uterus, बिल्कुल ठीक है। इसको हम सिंपल IUDs बोलेंगे। क्या कहलाएंगी? सिंपल IUDs। IUDs suppress gametogenesis. IUDs once inserted need not be replaced. तो देखिए आप
बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सिंपल आईयूडीज लिपस लूप के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स दैट प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ एक्सक्लूड म्यूकस इन यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स इन आइज। ये एनाटॉमिकल बैरियर है, तब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। सीधा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से करीब करीब अपन अटैच ही मान सकते हैं इसको। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ह्यूमन प्लेसेंटल विलाई आर डराइव्ड फ्रॉम। तो देखिए ये आउटर मोस्ट लेयर ट्रोफोब्लास्ट और इस पर ये विलाई लगे हुए हैं, तब ये कोरियोनिक विलाई कहलाएंगे जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कोरियोन से डेवलप्ड विलाई प्लेसेंटा फॉर्मेशन में यूट्राइन विलाई में जो एंडोमेट्रियम के विलाई उसके अंदर फिट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ निमेटोड। निमेटोड का कौन सा फीचर नहीं है राउंडवर्म का? सेक्सेस आर सेपरेट, निमेटोड की एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट टाइम एनिमेलिया में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहीं पर आया है। एलिमेंट्री कैनाल इज़ कंप्लीट, बिल्कुल ठीक है, पहली बार एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट बनी है। बायलेटरल सिमेट्री, बिल्कुल ठीक है। दे आर ऑलवेज एंडोपैरासाइट, नहीं, जैसे मिलेडोगाइनी वगैरह या बहुत सारे राउंडवर्म एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं, प्लांट पैरासाइट भी होते हैं। 37। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड। ऑर्गेनिज्म शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट्स ओनली। फीमेल गैमीट भी तो ज़्यादा होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी अनसर्टेन, इसलिए दोनों गैमीट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है, एनर्जी लॉस को प्रिवेंट करना है। इट अकर्स इन मोस्ट ऑफ द फिश एंड एम्फीबियंस, ये भी सही है। तो 37 में ए ऑप्शन जो है वो मेल का सिर्फ बताया, जबकि मेल और फीमेल दोनों का गैमीट काउंट बहुत ज़्यादा होता है। अ फैक्ट्री वर्कर हैज़ बीन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अ फैक्ट्री वर्कर हैज़ बीन डीलिंग विद severe internal bleeding, muscular pain and blockage of the intestine along with a high fever. While explaining his symptoms to the doctor, the man also mentions that he had a tendency of consuming vegetables without washing them. देखो अब यहाँ से आंसर आएगा, इसका मतलब वो बिना धुले हुए फल सब्जियाँ खा रहा है, तो एस्केरिस की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है, तो उसको स्केरियासिस है। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी टेकन एज द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ द सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती हैं, बिल्कुल ठीक है। नरिशमेंट ऑफ स्पर्मेटिड्स करती हैं, ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाती हैं, ये भी करेक्ट है। मेजर पार्ट ऑफ सीमन ये नहीं रिलीज़ करती, ये सेमिनल वेसिकल का फंक्शन है, तो बी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। द प्लास्मिड PUC, देखिए क्या नाम है, PUC। हम लोग बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बार बार नोट्स में भी बताया, PUC 11, PUC 9, ठीक है। P का मतलब प्लास्मिड, U का मतलब यूनिवर्सिटी, C का मतलब कैलिफोर्निया। प्लास्मिड मेड इन कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, तो PUC का ये मीनिंग है। अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो C जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ रहे हैं अब। बैक्यूलोवायरसेस, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में। बैक्यूलोवायरसेस को हम आर्थ्रोपोड हार्मफुल पेस्ट के लिए, हार्मफुल इंसेक्ट्स के लिए, जिनको पेस्ट कहते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए ग्राफ बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। एनिमल सेल का हमारे पास एक कल्चर है,
अब उस कल्चर में अपन ने क्या एक्टिविटी करी कि ये वाला ग्राफ आ गया, एक्स वाई जेड 3 पॉइंट हैं। जब उस कल्चर में काउंट को देखते हैं तो वो काउंट बहुत धीरे ग्रो कर रहा है ना, एटीपी प्रोडक्शन के हिसाब से ना के बराबर एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब उस वक्त उसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। फिर हमने ऑक्सीजन दे दी और फिर ग्लूकोज भी दे दिया, तब एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, तो एटीपी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऑप्शन 1 इसमें बिल्कुल डायरेक्ट आंसर करेक्ट है। इन एली लिली मेथड्स ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अ पेप्टाइड एंड A and B peptide were produced from the same host cell. ये अलग अलग होस्ट सेल में बनाया गया। एक ई कोलाई में ए सेल को डेवलप किया गया, दूसरे ई कोलाई के अंदर बी को किया गया। बी, ए एंड बी पेप्टाइड वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट होस्ट सेल, यही तो मैंने अभी आपको बताया है ना। फिर देखिए सी, ए एंड बी पेप्टाइड्स एंड सी पेप्टाइड वर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेम होस्ट सेल, ये भी गलत है, सी पेप्टाइड तो बनाते ही नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए और बी चेन्स इंसुलिन की अलग अलग ई कोलाई के अंदर बनाई गई। इन ए फेमस एक्सपेरिमेंट ऑगस्ट वीजमैन कट ऑफ टेल्स ऑफ न्यूबॉर्न माइस generation after generations. At the end of the experiment, tails of mice neither disappeared nor shortened. देखिए आउट ऑफ एनसीईआरटी इसको कह सकते हैं, वीजमैन का ये फेमस म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है ये पूरा? इस पूरे को ध्यान रखना है, मैंने आपको अपने नोट्स में ये म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट करके लिखवाया है। तो म्यूटिलेशन एक्सपेरिमेंट ऑगस्ट वीजमैन का है। तो क्वेश्चन नंबर 70 सपोर्ट्स डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये एक्सपेरिमेंट डार्विन को सपोर्ट करता है क्या? नहीं, ये लमार्क को डिस्प्रूव करने के लिए दिया गया। तब ये थी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। लमार्क वॉज रॉन्ग किस रेस्पेक्ट में? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज्ड? लाइसोजाइम को हम सेल को रप्चर करने के लिए बैक्टीरिया में यूज़ कर सकते हैं। राइबोन्यूक्लियस हम आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोटीएज सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, इसको क्यों यूज़ करेंगे? तो देखिए इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, द मोस्ट एपेरेंट चेंज ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी, देखो ध्यान देना है आपको, द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज ड्यूरिंग द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस इज ट्रेस्ड इन। तो देखो याद रखना है हमेशा ब्रेन साइज या क्रेनियल कैपेसिटी में इंक्रीज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन के अंदर। तब इसमें आंसर डी दिया है, इसमें भी हमें करेक्शन करना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तब ए जो है इसमें करेक्ट है। नो डाउट सारे आंसर करेक्ट हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ऊपर देखिए स्टेटमेंट में द मोस्ट एपेरेंट पूछा है, तो रिमार्केबल इंक्रीज इन ब्रेन साइज, इनमें से कोई एक हम ले रहे हैं। तो 86 में करेक्ट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, देखिए हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो गॉस प्रिंसिपल क्या बताता है? टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीटिंग फॉर द सेम रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट indefinitely and competitively inferior one will get eliminated eventually, बिल्कुल सही है।
सेम रिसोर्स पर स्पीशीज़ लॉन्ग टर्म तक नहीं रह सकती। तो दोस्तों ये हुआ NTA टेस्ट 75। इसके मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ज़ूलॉजी के क्वेश्चंस बताए हैं, है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ज़ूलॉजी सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। 2 जगह पर हमें करेक्शन मिला है, ठीक है। एक वो क्रेनियल वाला और एक वो जो रॉन्ग राइट स्टेटमेंट्स थे उसको लेकर के। तो ट्रेंड के हिसाब से ये पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल पर